हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि हम EPFO सिलेबस के अकाउंटिंग पोर्शन का क्विक रिवीजन कर रहे हैं और हमने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग को कंप्लीट कर लिया है। इफ़ यू हैव मिस्ड दैट लेक्चर, नो वरीज, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। तो आज हम अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। अकाउंटिंग प्रोसेस शुरू करने से पहले हमें डबल एंट्री सिस्टम को समझना होगा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और मॉडर्न अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम को समझना बहुत ज़रूरी है। पूरा अकाउंटिंग प्रोसेस ही इस डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। डबल एंट्री सिस्टम जो हमने लास्ट लेक्चर में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट देखा था, ये उसी पर बेस्ड है, जो कहता था कि हर ट्रांजैक्शंस का दो इफेक्ट होता है। वन पार्टी रिसीव्स अ बेनिफिट्स एंड अनदर गिव्स अ बेनिफिट्स। Therefore, every transactions needs to be recorded in at least 2 accounts. इसमें हर ट्रांजैक्शंस के दो अकाउंट इफेक्ट होंगे, एक डेबिट अकाउंट होगा, दूसरा क्रेडिट अकाउंट होगा। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। वन पर्सन पेज कैश टू अ बिजनेस फॉर अ गुड्स. They have purchased the cash held by the business increases and the amount due from the debtors decreases. It means कि एक पर्सन जब बिजनेस को कैश देता है और उसने गुड्स को खरीदा था, तो उसमें क्या होता है, बिजनेस के पास कैश इंक्रीज करता है और डेटर्स डिक्रीज करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि दो अकाउंट इफेक्ट होते हैं, एक कैश का अकाउंट, दूसरा डेटर अकाउंट। तो यही है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम को और अच्छे से समझने के लिए हमें स्टेजेस को समझना होगा। डबल एंट्री सिस्टम के 6 स्टेजेस होते हैं। पहला ट्रांजैक्शन, दूसरा वाउचर, तीसरा जर्नल, चौथा लेजर, पांचवा ट्रायल बैलेंस एंड सिक्स्थ इज फाइनल अकाउंट। तो इन्हें हम एक एक करके देखते हैं। ट्रांजैक्शंस में होता क्या है कि हम उन मॉनेटरी इवेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं जो कि बिजनेस में किया जा रहा है। बिजनेस में बहुत तरह के ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं, लेकिन सिर्फ हम मॉनेटरी इवेंट्स को ही रिकॉर्ड करते हैं। तो ये एक आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉनेटरी इवेंट्स का स्टेज है। इन मॉनेटरी इवेंट्स को वेरीफाई करने के लिए कि ये ट्रांजैक्शंस मॉनेटरी इवेंट्स है, हुआ भी है या नहीं, या फिर फेक है, इसके लिए वाउचर्स होते हैं। वाउचर्स एक डॉक्यूमेंट होता है जो एज अ प्रूफ होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का, और ये अथॉरिटी देता है अकाउंटेंट को कि वो ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। वाउचर्स हमें ये बताता है कि पेमेंट रिसीव हुई है या हमने पेमेंट किया है। सो वाउचर्स एक वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट होता है। वाउचर्स के बाद हम पहला रिकॉर्ड जर्नल एंट्री में करते हैं। जर्नल में हम 3 चीज़ों को मुख्यतः मेंशन करते हैं। पहला, डेट, किस डेट को ट्रांजैक्शंस की गई है, और वो 2 अकाउंट को मेंशन किया जाता है जो अकाउंट उस ट्रांजैक्शन से इफ़ेक्ट हुए हो। एक डेबिट अकाउंट होता है और एक क्रेडिट अकाउंट होता है। तीसरा, जितने अमाउंट्स का ट्रांजैक्शन हुआ है उसका रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये होता है हमारा जर्नल। जर्नल के बाद हम जर्नल के सारे इंफॉर्मेशंस को लेज़र में ट्रांसफ़र करते हैं। लेज़र बनाते वक्त हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि ये मेन रिकॉर्ड होता है। इसे बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं, और जिसमें पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स का एक पर्टिकुलर प्लेस पे रिकॉर्ड होता है। इसमें होता क्या है कि किसी पर्टिकुलर अकाउंट के से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एक जगह क्लासिफाइड एंड समराइज्ड वे में रिकॉर्डेड होता है। इसे ही लेजर कहते हैं। तीसरा, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट्स के पहले बनाया जाता है, जिसमें हम सारी अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमने लेजर में कर रखा है उसके सारे बैलेंसेस को वेरीफाई करते हैं। इसमें सारे डेबिट बैलेंसेस और क्रेडिट बैलेंसेस को एट अ पॉइंट ऑफ टाइम पे
एक जगह लिखकर उसे बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, जो कि हमें एक मैथमेटिकल एक्यूरेसी प्रोवाइड करता है कि हाँ, पहले की गई जर्नल एंड लेजर की एंट्री सही थी। लास्टली, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं, जो हमें बिजनेस प्रॉफिटेबिलिटी एंड बिजनेस पोजीशन को जानने में मदद करती है। फाइनल अकाउंट में हम 3 तरह के अकाउंट बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट मिलता है, प्रॉफिट एंड लॉस से नेट प्रॉफिट एंड लॉस मिलता है, एंड बैलेंस शीट से बिजनेस पोजीशन पता चलती है कि एसेट एंड लाइबिलिटीज़ की पोजीशन बिजनेस में क्या है। तो ये था हमारा डबल एंट्री सिस्टम। अब हम आगे बढ़ते हैं और रूल्स ऑफ क्रेडिट को समझते हैं। रूल्स ऑफ क्रेडिट कहता है कि एवरी डेबिट हैज़ इक्वल एंड कॉरेस्पॉन्डिंग क्रेडिट, बट इसे और अच्छे से समझने के लिए हमें सबसे पहले अकाउंट्स को समझना होगा कि आखिरकार ये अकाउंट्स क्या होते हैं और इसके कितने टाइप्स होते हैं। एक अकाउंट समराइज्ड एंड सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है वो सारे बिजनेस ट्रांजैक्शन का जो उस पर्टिकुलर पर्सन और आइटम्स से रिलेटेड होता है। ये ये लेजर ही होता है। राम्स अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट। जैसे राम्स अकाउंट में उससे रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शन है वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर डेबिट और क्रेडिट आइटम्स में लिख दिए जाते हैं। तो ये हमारा अकाउंट्स होता है। अकाउंट्स 3 प्रकार के होते हैं: पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट क्या होता है? वो अकाउंट जो किसी पर्सन, फर्म या कंपनी से रिलेटेड हो। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पर्सन या फर्म या कंपनीज को रिप्रेजेंट करता हो। जैसे संजीव अकाउंट किसी पर्सन के अकाउंट है, बैंक अकाउंट किसी फर्म या कंपनीज के अकाउंट है, आउटस्टैंडिंग सैलरी किसी फर्म या पर्सन के अकाउंट नहीं है, लेकिन ये इनडायरेक्टली उन्हें रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये होता है हमारा पर्सनल अकाउंट। नाउ इज व्हाट इज रियल अकाउंट? रियल अकाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज, एसेट्स और थिंग्स से रिलेटेड होता है। इसमें आ जाता है जैसे कैश अकाउंट, लैंड अकाउंट, गुडविल अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट। तो ये था हमारा रियल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स को समझते हैं। नॉमिनल अकाउंट्स वो सारे अकाउंट्स जो एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स, लॉसेस से रिलेटेड होते हैं उसे नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए परचेज अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, सेल्स अकाउंट एक तरह का इनकम है, वेजेस अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, सैलरीज अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है। तो इस तरह से सारे इनकम्स, गेन्स, लॉसेस और एक्सपेंसेस के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। नाउ हमें सबसे पहले गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग समझने से पहले हमें अकाउंट्स को क्लासीफाई करना आना चाहिए। हमें अकाउंट्स को देखकर ये बताना आना चाहिए कि किस टाइप का अकाउंट है, तभी हम गोल्डन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को सही तरीके से यूटिलाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। ऑल्दो हमें डेफिनेशन से क्लियर हो गया और हम पता कर लेंगे कि कौन से अकाउंट किस टाइप के अकाउंट होते हैं, लेकिन स्टिल हम एक बार गो थ्रू कर लेंगे तो हमें समझने में ज़्यादा आसानी होगी। जैसे पर्सनल अकाउंट में आ जाता है कैपिटल अकाउंट, राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, राम्स अकाउंट, सीताज अकाउंट, बैंक अकाउंट, डेटर अकाउंट, जो कि डायरेक्टली तो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट नहीं करता है लेकिन इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। क्रेडिटर अकाउंट भी उसी तरह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अक्रूड इनकम, प्रीपेड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ड्रॉइंग अकाउंट, लोन अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट एंड बिल्स पेएबल अकाउंट। तो ये था हमारा पर्सनल अकाउंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स। नाउ रियल अकाउंट जो किसी एसेट्स, प्रॉपर्टीज़ और आइटम से रिलेटेड हो, तो कैश अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, गुडविल अकाउंट, लैंड अकाउंट, फिक्सचर्स अकाउंट, पेटेंट अकाउंट, ट्रेडमार्क अकाउंट, कॉपीराइट अकाउंट, मोटर कार अकाउंट, टूल्स अकाउंट, लूज टूल्स अकाउंट, मटेरियल्स अकाउंट, कैश इन हैंड, स्टॉक अकाउंट, लाइफ स्टॉक अकाउंट। नाउ लास्टली हमने नॉमिनल अकाउंट्स को समझा था, जिसमें देखा था हमने कि सारे एक्सपेंसेस, इनकम्स, गेन्स एंड लॉसेस को नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स है, जैसे परचेज अकाउंट, ये एक तरह का एक्सपेंसेस है, सेल्स अकाउंट ये एक तरह का इनकम है, कैरियज इनवर्ड अकाउंट एक तरह का एक्सपेंसेस है, कैरियज आउटवर्ड अकाउंट ये भी एक तरह का एक्सपेंसेस है, डिस्काउंट अकाउंट एक्सपेंसेस है, कमीशन अकाउंट एक्सपेंसेस है, सब्सक्रिप्शन
पेड अकाउंट एक्सपेंसेस है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एक तरह का इनकम है, वेजेस अकाउंट एक एक्सपेंसेस है, सैलरीज अकाउंट एक्सपेंसेस है, रेंट अकाउंट एक्सपेंसेस है, डेप्रिशिएशन अकाउंट एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डिपेंड्स, प्रॉफिट है तो इनकम है और लॉस है तो एक्सपेंसेस है, टैक्स अकाउंट एक्सपेंसेस है, ऑफिस एक्सपेंसेस इज एक्सपेंसेस, बैड डेट एक्सपेंसेस है, बैड डेट्स में वो सारे डेटर्स आ जाते हैं जो पेमेंट नहीं किए हैं, जिन्होंने पेमेंट किया ही नहीं है और कंपनी को ये भी नहीं पता है कि वो पेमेंट करेंगे या नहीं करेंगे, तो वो बैड डेट्स में चले जाते हैं, वहाँ से पैसे कभी नहीं आने वाले। तो ये एक तरह का एक्सपेंसेस है। बैंक एक्सपेंसेस अकाउंट, तो ये था हमारा कुछ एग्जाम्पल्स ऑफ अकाउंटिंग क्लासिफिकेशन जो हमें मदद करेगा अकाउंट्स को पहचानने में कि आखिरकार ये किस तरह का अकाउंट है। तो लास्टली हम आज का लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। जितने भी अकाउंटिंग प्रोसेस आगे किए जाएंगे सब में ये यूज़ होगा, तो हमें इसे बहुत अच्छे तरह से समझना होगा और हमें इसे याद रखना होगा। तो सबसे पहले पर्सनल अकाउंट के लिए कुछ अलग नियम है, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के लिए भी अलग। तो पर्सनल अकाउंट कहती है कि पर्सन अकाउंट पर्सन, फर्म, कंपनीज या फिर किसी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट से रिलेटेड होता है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी रिसीवर होगा उन्हें हम डेबिट करेंगे और जो भी गिवर होगा उन्हें हम क्रेडिट करेंगे। जैसे कंपनी ने सीता को पैसे दिए, कंपनी इज अ पर्सनल अकाउंट, सीता इज अ पर्सनल अकाउंट, कंपनी इज द गिवर and सीता is the receiver, then सीता को हम डेबिट करेंगे और कंपनी को क्रेडिट करेंगे, सीता को डेबिट करेंगे और कंपनी को क्रेडिट करेंगे, सीता को डेबिट करेंगे और कंपनी को क्रेडिट करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट यही कहता है कि डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नाउ इज रियल अकाउंट, रियल अकाउंट में वो एसेट्स होते हैं, प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आइटम्स होते हैं। तो जब हम अकाउंटिंग प्रोसेस अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। तो जो भी बिजनेस में आ रहा है उसको हम डेबिट करेंगे और जो भी बिजनेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जैसे कैश अगर बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, कैश जा रहा है तो क्रेडिट। मशीनरी बिजनेस में आ रहा है तो डेबिट, बिजनेस से जा रहा है तो क्रेडिट। तो इस तरह से हमारा रियल अकाउंट का रूल है। तीसरा रूल है नॉमिनल अकाउंट का। नॉमिनल अकाउंट कहती है कि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो वो सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को हम डेबिट करेंगे जो बिजनेस के लिए खर्चा होता है, जैसे ऑफिस एक्सपेंसेस, बैड डेट्स, बैंक एक्सपेंसेस, ऊपर हमने एग्जाम्पल्स में कुछ पढ़ा। तो ये सारे अकाउंट्स डेबिट होंगे। लेकिन अगर हमें इनकम हुआ है, जैसे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट, तो जितने भी इनकम होंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे और जितने भी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस होंगे उसे हम डेबिट करेंगे। इसे याद रखना होगा क्योंकि ये हर अकाउंटिंग प्रोसेस में यूज़ होगा, अकाउंटिंग प्रोसेस के हर स्टेजेस में यूज़ होगा और हमें इसे याद रखना ही है। तो ये था हमारा गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग और ये था हमारा अकाउंटिंग प्रोसेस का बेसिक्स, जैसे आज हमने कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ, एक समझ के साथ कंप्लीट कर लिया है। और आगे हम अकाउंटिंग प्रोसेस को भी स्टार्ट करेंगे। तो आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी और इसी तरह से आप रिवाइज करते रहिए। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी रिवीज़न कर सकें।